हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एंटी एसिड ड्रग्स के बारे में क्लियर करने वाले हैं। एंटी एसिड ड्रग क्या होता है, उसका ये कैसे यूज होता है, ठीक है, इसके कितने क्लासिफिकेशन है, इसके क्या इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करने वाले हैं। और जो एंटी एसिड जो ड्रग्स होता है ना, वो जीआई सिस्टम के लिए यूज होता है। तो हम ड्रग यूजिंग ऑन जीआई सिस्टम की जो यूनिट है उसके अंदर हम एंटी एसिड ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। गेस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में जीआई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम एंटाइसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। एंटाइसिड आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट हेल्प रिलीव सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी, ठीक है। एंटाइसिड एक प्रकार की दवाई होती है, एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो कि क्या करती है, जो हमारी एसिडिटी होती है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर, उसको रिलीफ प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी जो पेट के अंदर, उसको भी रिलीफ लाने की कोशिश करती है जो एंटाइसिड्स होती है, बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेसिव स्टमक एसिड, ठीक है। और क्या करती है, साथ ही साथ जो हमारे स्टमक का जो एसिड हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, न्यूट्रलाइज करती है जो एंटाइसिड होती है। न्यूट्रलाइज मतलब कि नॉर्मल लेवल तक लाती है। They are commonly used to quick short-term relief from gastroesophageal discomfort caused by hyperacidity, ठीक है। तो क्या, जब हमारा जो एसिड की मात्रा होती है वो हमारी बॉडी के अंदर हाई हो जाती है तो उसको हाइपर एसिडिटिक बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा जो गेस्ट्रोइसोफेजियल जो होता है ना, जो हमारा इसोफेगस जो होता है उसको डिस्कम्फर्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, कंफर्ट नहीं रहेगा उसमें। तो उस कंडीशन में क्या, हमारा एंटीसिड वहां पे वर्क करता है। और में हम देख लेते हैं सेकंड डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन स्टमक नेचुरली प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू एड इन डाइजेशन, ठीक है। जो हमारा जो ह्यूमन स्टमक होता है, जो मतलब नॉर्मल जो स्टमक होता है, वो नॉर्मली क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको HCl भी बोलते हैं। क्यों करता है, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि जो HCl होता है वही हमारे फूड को, वही हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। हाउएवर एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस कैन लीड टू डिस्कम्फर्ट सच एज हार्ट बर्न, ठीक है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में हमारा जो एसिड हो रहा है, HCl जो एसिड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा, सच एज हार्ट बर्न होने की संभावना है, हार्ट बर्न होगा ही, इंडाइजेशन हो सकता है एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। टू टू काउंटर दिस इफेक्ट एंटाइसिड ड्रग आर कॉमनली यूज, ठीक है। क्या करता है, अगर ये चीज हो रही है, अगर हम एंटाइसिड ले लेंगे तो क्या करेगा, इनको काउंटर कर देगा दिस इफेक्ट्स, ठीक है। जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स, हार्ट बर्न हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, तो इनका मतलब इनके लिए यूज होगा मेनली, आप ये समझ लिए। दिस मेडिकेशन वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले डेफिनेशन में बता दिया, जो एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड जो हो रहा है उसका न्यूट्रलाइजेशन करेगा ये। और साथ ही साथ क्या करेगा, प्रोवाइडिंग क्विक सिम्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है। अगर एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हो रहा है तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको नॉर्मल कर देगा वहां पे। देन देख लेते हैं, एंटी एसिड आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड रेमेडीज फॉर एसिड रिलेटेड गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज एंड आर ऑफ्टन अवेलेबल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंटी एसिड जो होता है ना, वो बहुत ओल्डेस्ट जो होता है, बहुत पुरानी एक मेथड है और बहुत पैमाने में फैली हुई है, ठीक है। और ये क्यों यूज होती है, जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है हमारा, जो गेस्ट्रो इसोफेजियल होता है, उसके इश्यूज जो होती है, उसकी जो एसिडिटी की जो लेवल होती है उसको डिक्रीज करने के लिए होता है। और ये जो ड्रग होता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है, अगर आपको नॉलेज है तो आप ले सकते हो, नहीं तो फिर आप डॉक्टर से या फिर मेडिकल से जाके पूछ के ले सकते हो आप, ठीक है। क्लासिफिकेशन या टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंटी एसिड ड्रग्स। एंटी एसिड ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंपाउंड्स दे कंटेन, ठीक है। जो एंटी एसिड होता है वो बहुत सारे सेवरल टाइप्स में डिवाइडेड होता है। ईच टाइप वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, ठीक है। बहुत जो टाइप्स होते हैं ना वो अलग अलग न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक एसिड, बट दे मे हैव डिफरेंट ऑनसेट टाइम, ठीक है। पर अलग अलग जो मैकेनिज्म होता है, अलग अलग जो टाइप्स होते हैं ना, उसका अलग अलग ऑनसेट टाइम होता है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशन सबका अलग अलग होता है। अब देख लेते हैं फर्स्ट हम कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड एंटाइसिड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बेस पे है ये एंटाइसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3।
एक्शन क्या हो गया इसका, फास्ट एक्टिंग हो गया और लॉन्ग लास्टिंग, फास्ट एक्ट करेगा और साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलेगा। कॉमन एग्जांपल हो गया टम्स हो गया और रोलाइट्स, जो ये दो ड्रग्स होते हैं ना वो कॉमन एग्जांपल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड एंटासिड का। नोट देख लेते हैं हम, may cause constipation और एसिड रिबाउंड इफ ओवर यूज्ड। ठीक है, अगर आप ज्यादा यूज करते हो, अगर ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हो तो इससे कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना है। ठीक है, ये पहला क्लियर हो गया। देन हम देख लेते हैं दूसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटासिड। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। एक्शन क्या हो गया, क्यूक रिलीफ, मतलब जल्दी से रिलीफ प्रोवाइड करती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। कॉमन एग्जांपल हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका एग्जांपल। नोट में हम देख लेते हैं कैन कॉज डायरिया इफ टेकन इन एक्सेस, अगर एक्सेसिव अमाउंट में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो डायरिया होने की संभावना है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटासिड हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है AlOH3। एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, स्लो वर्क करता है और साथ ही साथ लॉन्गर लास्टिंग, मतलब लंबे समय के लिए, लंबे समय तक वर्क करेगा एसिडिटी के लिए। कॉमन एग्जांपल हो गया एम्फोजेल। ठीक है, और नोट में देख लेते हैं हम, मे कोस्ट कॉन्स्टिपेशन एंड फोस्फेट डेफिशिएंसी विद लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, अगर ज्यादा लंबे समय के लिए समय तक यूज करोगे तो फोस्फेट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है और साथ ही साथ क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना है। फोर्थ देख लेते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड एंटासिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। एक्शन हो गया वेरी रैपिड एक्शन, मतलब बहुत जल्दी वर्क करता है सोडियम कार्बोनेट जो होता है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल हो गया एल्का सेल्टेजर, एल्का सेल्टेजर हो गया और इनो, हम इनो तो यूज करते ही हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्विक रिलीफ करता है बहुत जल्दी। नोट हो गया नॉन रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज ड्यू टू सोडियम ओवरलोड एंड एल्कलोसिस। ठीक है, ये ज्यादा लंबे समय के लिए किसी को एडवाइस भी मत करना और आप भी मत लेना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस जो होता है ना वो ओवरडोज हो सकता है, सोडियम का जो लेवल होता है वो ओवरडोज हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। और कॉम्बिनेशन एंटासिड देख लेते हैं, कंपोजिशन हो गया मिक्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम और कैल्शियम प्लस सिमेंथिकॉन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में हो गया। पर्पस क्या हो गया, बैलेंस साइड इफेक्ट्स, एग्जांपल वन में कोस्ट कॉन्स्टिपेशन द अदर डायरिया। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के लिए कॉम्बिनेशन, उसका बैलेंस करने के लिए ये कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल हो गया जेलुसिल और डाइजिन, डाइजिन हो गया, और लास्ट वन क्या है, म्यूकेन म्यूकेन जेल। ठीक है, म्यूकेन जेल जिसका क्यों यूज होता है, मैं ऑल्सो कंटेंट लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज भी होता है। अब देख लेते हैं हम इसका डिटेल में। ठीक है, ब्रांड नेम, एक्टिव इंडाइजेशन, सॉरी इंग्रेडिएंट, फॉर्म देख लेते हैं किस लिए यूज होता है, फॉर्म मतलब कैसे वो होता है, पाउडर फॉर्म में होता है कि टैबलेट फॉर्म में होता है कि इंजेक्शन फॉर्म में होता है, यूज देखेंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनो के बारे में पढ़ लेते हैं। इनो तो हम लेते ही हैं हमारी रियल लाइफ में, बहुत बार हमने एसिडिटी के लिए लिया, तो वो एसिडिटी के लिए रिलीफ के लिए होता है। ठीक है, जो इनो होता है वो इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसको पिया जा सकता है ड्रिंक में। यूज क्या हो गया, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, इंस्टेंट रिलीफ होगा। अब गेल्यूसील हो गया, जिसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये साथ ही साथ क्या हो जाता है, सेमिथिकॉन। ठीक है, ये हो गया, तीन उससे मिलके बना होता है। अब च्यूएबल टेबलेट, मतलब ये जो टेबलेट्स होती है वो चबाने वाली होती है, जिसका गैस ब्लोटिंग एंड एसिडिटी रिलीफ के लिए यूज होता है। अब आ गया डाइजिन। ठीक है, डाइजिन जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सीमेंथिकॉन, इससे मिलके बना होता है। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इसका टेबलेट एंड सिरप फॉर्म दोनों में आता है। कॉमनली यूज फॉर इंडाइजेशन, अगर आपको इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, अच्छे से डाइजेशन नहीं होता, तो आप ये वाला ड्रग ले सकते हो। टम्स देख लेते हैं, टम्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, च्यूएबल टेबलेट होता है, इसको चबा के खाना पड़ता है, माइल्ड टू मॉडरेट एसिडिटी। ठीक है, छोटी से बड़ी एसिडिटी के लिए इसको यूज होता है, माइल्ड टू मॉडरेट। अब आता है म्यूकेन जेल। म्यूकेन जेल में आता है ऑक्सीटोसिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओरल जेल आती है ये, एसिडिटी विद पेन और अल्सर रिलीफ के लिए होता है। ठीक है, एसिडिटी के लिए साथ ही साथ पेन और साथ ही साथ अल्सर का जो रिलीफ होता है ना उसके लिए यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑल्सो यूज टू माइल्ड लेक्सेटिव्स, ठीक है। और जो लेक्सेटिव्स होता है ना, वो माइल्ड लेक्सेटिव उसके लिए यूज होता है। रोलेट्स क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। च्यूएबल टेबलेट आते हैं, क्विक एसिड न्यूट्रलाइजर, ठीक है। जो एसिड का जो ज़्यादा अगर हाइपर एसिडिटी हो रही है तो उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये यूज होता है, ठीक है। और देन लास्ट हो गया एल्का सेल्टजर, एल्का सेल्टजर जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एस्पिरिन मिली होती है। अब ये कौन से फॉर्म में आता है, इफरवेक्सेंट टेबलेट, ये टेबलेट फॉर्म में आता है। एसिडिटी प्लस माइनर पेन रिलीफ के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये बहुत काम वाली मतलब टेबल है, ठीक है। देन हम देख लेते हैं इंडिकेशन, क्यों क्यों यूज होता है। हार्ट बर्न के लिए यूज होता है। एसिड रिफ्लेक्शन, जैसे हमारा जो बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब खट्टी डकारें आ रही है, तो उसके लिए यूज हो सकता है। इंडाइजेशन जिसे डिस्पेप्सिया बोलते हैं, उसके लिए यूज हो सकता है। गेस्ट्राइटिस मतलब गेस्ट जो हमारी ज़्यादा हो रही है, गैस की मात्रा मतलब ज़्यादा गैस हो रही है, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ हो सकता है। गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो जीईआरडी होता है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं, क्यों किस किस कंडीशन में नहीं दे सकते इसको। किडनी डिसीज वालों को नहीं दे सकते, रीनल इम्प्लांट इम्पेयरमेंट वालों को नहीं दे सकते। हार्ट डिसीज जिसको हो गई, जिससे हाइपरटेंशन होता है, उसको नहीं दिया जा सकता। हाइपोफोस्फेटमिया जिसको होता है लो ब्लड फोस्फेट लेवल, जो ब्लड के अंदर जो फोस्फेट लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो उस वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी जैसे एक्सेसिव और लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं दे सकते। मतलब प्रेगनेंसी में दे सकते हो अगर ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, जैसे इनो वगैरह दे दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते। और लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए नहीं देना है। ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है। अब टिप एक बता देता हूँ, टेक अदर मेडिकेशन एटलीस्ट 1 to 2 hours बिफोर और आफ्टर एंटासिड, ठीक है। आप अगर दूसरी मेडिसिन आपकी चल रही है, अगर कोई सी भी अदर मेडिकेशन चल रही है, तो 1 या 2 घंटे बिफोर या आफ्टर, मतलब पहले या बाद में आपको लेना है एंटासिड। ऐसा नहीं है कि तुरंत ले लिया आपने, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, जैसे हाई कैल्शियम लेवल हो गया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे इन किडनी इम्पेयरमेंट पेशेंट, जैसे जो इन किडनी इम्पेयरमेंट वाला पेशेंट जो होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। मसल वीकनेस हो सकता है विद एक्सेसिव मैग्नीशियम लेवल, अगर मैग्नीशियम का जो वो होता है, अपन ज़्यादा ले लिया आपने, तो क्या हो जाता है, मसल वीकनेस हो सकती है। गैस एंड ब्लोटिंग हो सकती है ड्यू टू CO2 रिलीज कर सकता है पेशेंट, ठीक है। नोट में हम देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म यूज फॉर एंटासिड इज नॉट रिकमेंडेड विदाउट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। अगर आप एंटासिड ले रहे हो, आप खा रहे हो, तो ये बिना मेडिकेशन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी को एडवाइस भी मत करना और लेना भी नहीं, ठीक है, ऐसा है। लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते, एज दे मे मास्क सिम्टम्स ऑफ मोर सीरियस कंडीशन लाइक अल्सर और जीआरडी, मतलब इस कंडीशन में आप थोड़ा सा दे सकते हो उसको, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको ड्रग्स से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी। कुछ दिनों बाद हम इस वीडियो पे सॉरी इस चैनल पे हम जो MSN होता है उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको। बस थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर आए। धन्यवाद।